हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि आप एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे एनएफएसयू में। एनएफएसयू की वेबसाइट ऑलरेडी ओपन है हमारी स्क्रीन में। सो स्टेप बाय स्टेप आज मैं आप सभी को बता दूंगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जिसमें मैंने सारा का सारा एडमिशन जो नोटिस है, जो एडमिशन पॉलिसी है 2022 एंड 23 की, वो डिस्कस की हुई है। ठीक है, क्लासेस आज से ही शुरू हो रहे हैं। आज इवनिंग से क्लासेस हमारे शुरू हो रहे हैं फॉर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, जिसमें अभी जो बच्चे 12th की एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिन्होंने ड्रॉप भी लिया है एंड अब वो अप्लाई कर रहे हैं फॉर एनएफएसयू एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, तो वो सारे के सारे बच्चे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो ये आपकी एनएफएसयू का ऑफिशियल पेज है। जब आप www.nfsu, यहाँ पे देखो www.nfsu.ac.in पे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनएफएसयू की एंड डिफरेंट कैंपसेस के लिए आप यहाँ पे एडमिशन फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। आपने एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर आपने एमएससी में एडमिशन लेना है तो कैसे करना है, अगर आपने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपने कैसे करना है, आज हम ये समझेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसका जो मेन कैंपस है वो गांधीनगर गुजरात में है। पहले ये जीएफएसयू हुआ करता था, अब एनएफएसयू है एंड लीडिंग यूनिवर्सिटी है इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, सो सारे के सारे बच्चे एमएससी वाले एंड बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स वाले, ये वीडियो आपने बहुत ही ध्यान से देखनी है, समझनी है। सो यहाँ पे होम पेज है अबाउट एनएफएसयू, आप ये सारी चीजें देख सकते हैं खुद से। ऑर्गेनाइजेशन, एफिलिएशन, कैंपसेस देखो तो यहाँ पे आपको 4 कैंपस दिख रहे हैं। गुजरात कैंपस, गांधीनगर का, दिल्ली कैंपस, गोवा एंड त्रिपुरा का कैंपस। भोपाल का जो कैंपस है ऑलरेडी प्रपोज्ड है। ये आपको जो पीछे इमेज दिख रही है ये गुजरात का कैंपस है। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें आपका जो काम का एरिया है दैट इज एडमिशन 2022-23। जैसे ही आप एडमिशन 2022-23 पे क्लिक करेंगे आपको एडमिशन्स का पेज ओपन हो जाएगा। अब एडमिशन्स के पेज में जब आप नीचे जाएंगे, ठीक है, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कुछ लिंक, जैसे कि एडमिशन एडवर्टीजमेंट 2022-23। सो इसमें आपको एडवर्टीजमेंट, एडमिशन गाइडलाइंस में आपको एडमिशन गाइडलाइंस देखने को मिलेंगी। एडमिशन पॉलिसी जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल से डिस्कस करी है। एडमिशन हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सो इसमें आपको लिस्ट ऑफ ईमेल एड्रेसेस हैं जिसमें आप किसी भी हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप वहाँ मेल कर सकते हैं। ठीक है, सो एडमिशन गाइडलाइंस पे अगर हम क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले आपने एडमिशन गाइडलाइंस कवर कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है कि एडमिशन गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, सो ये है आपका एडमिशन गाइडलाइन 2022 एंड 23 एप्लीकेशन 23 के एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए। सो किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही पढ़ लेने चाहिए टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, सो सबसे पहले इन्होंने भी बोला हुआ है कि काइंडली रीड द एप्लीकेशन पॉलिसी केयरफुली बिफोर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म। सो हमने ऑलरेडी एडमिशन पॉलिसी पढ़ ली है। The mandatory fields in the form are marked with star. So जितने भी mandatory field है जिसे फिल किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, उनमें स्टार मार्क होगा। एकदम जनरल नॉलेज है ये तो। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू फिल अप्लाई सेपरेटली along with the application fees for each course. For example, if you want to apply for 2 courses, then you need to fill 2 separate application forms online along with application fees for each application. So यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप 2 कोर्सेज में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ 2 एप्लीकेशन फीस। ठीक है, सो फॉर सेफर साइड अगर आपको ऐसा लगता है कि सीट बहुत कम है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एमएससी टॉक्सिकोलॉजी में अप्लाई करना है बट सीट बहुत कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपने फॉर सेफ्टी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए भी अप्लाई करना है कि एमएससी टॉक्सिकोलॉजी नहीं हुई तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर लेंगे। सो इस केस में आपको 2 सेपरेट फॉर्म्स फिल करने हैं एंड 2 सेपरेट एप्लीकेशन फी आपको पे करना होगा। किसी भी इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एनएफएसयू ने स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि आपको विजिट करना है www.nfsu.ac.in/admissions। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज़ मिल जाती है। If you are in the last semester, if your last semester result is yet to be declared, you can apply for the admission. So for example, ये MSc के बच्चों के लिए है। अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं MSc के लिए। इन दैट केस यू नीड टू एंटर द मार्क्स और ग्रेड ऑफ द सेमेस्टर इन विच यू हैव
यू हैव हैड मार्कशीट। सो कोई भी प्रीवियस सेमेस्टर की जिसकी मार्कशीट आपके पास हो, वो मार्कशीट आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मार्क्स आपने फिल करने हैं, ठीक है। या फिर प्रोविजनल मार्कशीट आ गई है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर डूइंग BSc केमिस्ट्री and your sixth semester examination is yet not conducted or sixth semester result is awaited, then enter the marks up to the semester 5 in educational qualification details. So यहाँ पे इन्होंने बताया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप BSc केमिस्ट्री कर रहे हो या आप कोई भी BSc कर रहे हो, या तो आपकी सिक्स सेमेस्टर की एग्जाम ही अभी नहीं हुई है या फिर एग्जाम हो गई रिजल्ट नहीं आई है, तो आप अपने फिफ्थ सेमेस्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो। In case of undergraduate program, if HSC result is not yet to be declared, you can apply for the admission. वो सारे के सारे बच्चे जो अभी CBSE की एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, 12th के एग्जाम अभी तक नहीं हुए हैं, बहुत हार्ड टाइम है बच्चों का, आई अंडरस्टैंड। तो अगर आपके पास रिजल्ट नहीं है, अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। मतलब BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दोज applications will be considered for the admission in which the application fees is paid successfully. So कभी कभी क्या होता है कि आपने फॉर्म तो फिल कर दिया बट आपका जो फी है एप्लीकेशन फी वो सक्सेसफुली पेड नहीं हुआ है, एंड आप सोच रहे हो कि ठीक है बाद में कर देंगे एंड आप भूल गए और आपने सक्सेसफुली पे नहीं किया है, या फिर वो फेल हो गया है, आपने बाय मिस्टेक ये समझ लिया है कि पे हो गया है फी, और अगर फी पे नहीं हुई है तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। एन एप्लीकेशन फी इज नॉट रिफंडेबल इन एनी केस, किसी भी केस में एप्लीकेशन फी रिफंडेबल नहीं है। All the applicants who have submitted application form along the application fee are allowed to appear in the entrance examination conducted by NFSU. However, it does not mean that the application is eligible for admission in the applied program. आपको entrance exam clear करनी पड़ेगी, merit list में आपको आपका नाम लाना पड़ेगा, तब जाके एडमिशन होंगे। अगर आपने एप्लीकेशन फी सक्सेसफुली पे कर दी एंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गए, तब आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। Applicants need to be abide by the rules and regulations related to the provisional mark sheets, document submission deadlines, provisional admissions, refund of fee and admission cancellation decided by NFSU. Applicant shall abide by any other decision taken by authority of NFSU in case of application is failing to follow this cited rule and regulation. For example, अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होनी चाहिए, एंड जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको अप टू डेट रखने हैं। एंड जब भी NFSU डिमांड करता है इन डॉक्यूमेंटेशन की, सो वो डॉक्यूमेंटेशन टाइम के साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू द रूल्स, आप रूल से बाउंडेड हो, आपको अप्लाई करना है एंड सारी चीज़ें आपको अंडर द रूल्स करनी है। इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू चेक द वेबसाइट रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट डेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि इंपॉर्टेंट डेट्स या कैलेंडर या कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली चेक करो कि क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, schedule of entrance examination, merit list, counseling schedule और other important announcement related to admission. So ये सारे informations के लिए आपने frequently website check करना है। It is the sole responsibility of the applicant to check the eligibility criteria, fee structure and other relevant details of your program for the website. So ये सारी चीज़ें भी आपकी responsibility है। Eligibility Quantitative committee will check the eligibility and equivalence of your degree for the admission in case if you choose any other options while filling the application form. The decision of eligibility or equivalence committee will final and applicant need to obey in any case. So जो eligibility committee है वो आपको एलिजिबिलिटी वो चेक करती है, किसी भी केस में अगर आपको एलिजिबिलिटी आपकी रिजेक्ट करी जाती है तो आपको उनकी जो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग उनकी बात माननी होगी। फॉर एनी अदर क्वेरीज यू कैन जस्ट मेल योर डाउट इन द गिवन ईमेल एड्रेसेस, ठीक है। सो सारे के सारे डिफरेंट स्कूल्स हैं एंड आपको ये सारे एडमिशन डिटेल्स मिल जाते हैं। चलो ये सारी चीज़ें, अब हम एडमिशन गाइडलाइन हमने कंप्लीट कर लिया है, सो अब हमने देखना है कि एडमिशन कैसे करना है। सो ऑनलाइन एडमिशन लिंक, ये लिंक मैं शेयर कर दूंगी अलग से। सो आपने अगर ये वीडियो देख ली है तो फिर से जाके एडमिशन गाइडलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने सारी की सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। अब हमने एडमिशन लिंक पे क्लिक करना है,
ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, पहले तो रजिस्टर करना है, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एडमिशन नहीं चाहिए, ऑफ कोर्स मेरा सारा एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल फॉर यू गाइस आई एम जस्ट अप्लाइंग, आई एम रजिस्टरिंग माई सेल्फ। ठीक है, आपको जैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल नेम, लाइक मेरा अपना नाम। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऐसा स्क्रीन देखने को मिलेगा, आपको जिस ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्टर्ड ईमेल आपने अप्लाई करनी है, एंड देन पासवर्ड आपने फिल करना है जो पासवर्ड आपने सेट किया है प्रीवियसली, अभी लास्ट स्टेप में। फाइन। सो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने रजिस्टर किया है, इस वजह से मेरा नाम आप देख सकते हैं, दीक्षा शर्मा। ये डैशबोर्ड है, 0 एप्लीकेशन इन पब्लिक, 0 एप्लीकेशन कंप्लीटेड, एंड कोई क्वेरी रेज होगी तो यहाँ पे आएगी। सो फाइन, यहाँ पे आपको सारे के सारे स्कूल्स मिलेंगे, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पीजी फॉरेंसिक, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स। जिस सीक्वेंस से हमने पीडीएफ में पढ़ा था वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सारे के सारे एप्लीकेशन फीस की जो फी है वो 1000 रुपीज़ है। सो एमएससी फॉरेंसिक डेंटिस्ट्री, एमएससी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, नर्सिंग, डिप्लोमाज, एमटेक, यहाँ पे है आपकी एमएससी डिजिटल साइबर सिक्योरिटी, एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है कि किस कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं। ठीक है, सो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, जिसमें आप एमएससी कर सकते हैं, एंड आप लॉ कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। सारा का सारा आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। वो सारे के सारे बच्चे जिन्होंने यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो देखो ये यूजी कोर्सेज की लिस्ट है। इसके पहले जितने भी कोर्सेज थे वो सारे के सारे पीजी कोर्सेज थे, ये यूजी कोर्सेज है। सो यहाँ पे बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, तो इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। बीटेक एमटेक का भी इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स है, यस। सो बीएससी एमएससी में एडमिशन के लिए आपको अलग से फर्दर एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा, ये एक ही बार में आप सारा का सारा कंप्लीट कर सकते हैं इन द 5 years। सो वो सारे बच्चे जिन्होंने अभी 12th की एग्जाम दी है, या ड्रॉप पर जो बच्चे हैं जिन्होंने एनएफएसयू में एडमिशन चाहिए, वो यहाँ पे अप्लाई नाउ करेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा वो सारे बच्चे जिन्होंने एमएससी में एडमिशन चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास एमएससी के लिए। अपनी एलिजिबिलिटी एंड अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख के आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो पहले मैं सिंपल एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए बता देती हूँ। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टेजेस दिखाने हैं। सो ये सारे पेजेस आपने फिल करने होंगे, बहुत ही ईजी है स्टेप। सो यहाँ पे आपने डिग्री जो सेलेक्ट की है वो पोस्ट ग्रेजुएशन, इस वजह से पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अप्लाई किया एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए, ये चेक कर लेना है। एग्जाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लिस्ट बनी हुई है इसमें से आप अपना इंटरेस्ट का सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा कैंपस आप प्रेफर कर रहे हैं, गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल, ये आपने यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, सो 5 कैंपसेस हैं, कौन से कैंपस को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप उस कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपने सारी की सारी फिल करनी है, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सारा कुछ, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट कैटेगरी। सो कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है कि इन्होंने ऑलरेडी फॉर्मेट बताया हुआ है कि इनको सर्टिफिकेट्स कैसे चाहिए, जो हमने एडमिशन पॉलिसी की जो पीडीएफ मैंने शेयर करी है वो लास्ट के पीरियड के लास्ट के पेजेस में आपको बताया गया है। सो आपको अपने सारे सर्टिफिकेट्स अप टू डेट रखने हैं। अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट नहीं करनी है, जनरल कैटेगरी से फिल कर देना फॉर्म, रिलीजियन एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ आपका बेसिक जो है। यहाँ पे गार्डियन डिटेल्स आपने फिल करनी है, देन आपको करना है नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे सो आपका ये पेज नंबर 2 ओपन हो जाएगा। कैंपस प्रेफरेंस देखो, ये सारा कुछ, ये सारे के सारे जहाँ पे रिक्वायर्ड आपको ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स है, ये सारे फिल करने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। ठीक है, सो स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, 5th स्टेप में आपको पेमेंट होगी। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाए, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें भी आपने 1 by 1 फिल करनी है। सो ये सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, सो आई एम नॉट फिलिंग देम अप हियर, एंड मुझे एडमिशन भी नहीं चाहिए, इट्स जस्ट टू शो यू गाइस। ठीक है, अगर हम बैक करें उन बच्चों के लिए जो कि बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम यूजी के लिस्ट में जाने वाले हैं। यूजी लिस्ट में इतना ही सिंपल है, अगर आपने 2 फॉर्म्स फिल करने हैं तो एक प्रोसेस कंप्लीट करके आपने दूसरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। अगर यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ करती हूँ इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, सो सेम पेज खुलेगा, अगेन आपको 5 स्टेप्स फॉलो करनी है। यहाँ पे भी आपको एग्जाम सेंटर, कैंपस प्रेफरेंसेस, ये पर्सनल डिटेल्स,
एंड देन गार्डियन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें फिल करनी है एंड देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, जैसे आप पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, नेक्स्ट से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड लास्टली आपकी सारी की सारी पेमेंट होगी, एग्जाम फॉर्म फिल हो जाएगी। इसके बाद सारी की सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, कहीं भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सारे के सारे फॉर्म फिल करने हैं। ठीक है, अगर आप बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस के साथ ही साथ बीटेक एमटेक में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिल करने के बाद ये फॉर्म भी फिल करना है। ठीक है, एक बच्चा, ये आपकी जो प्रोफाइल है ना, इसमें फिर आपको यहाँ पे अपडेट शो करेगा कि कितने एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है और कितने एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप माई क्वेरी में अपनी क्वेरी रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। सो यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है, ये सारे के सारे कोर्सेज हैं, यूजी कोर्सेज एंड पीजी कोर्सेज। सो देखो, यूजी कोर्सेज में बैचलर ऑफ लॉ, बीबी एलएलबी, बीएससी एलएलबी भी है, बीटेक एमटेक एंड बीएससी एमएससी। सो ये सारे के सारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं यूजी के लिए, ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना है एंड देन यू आर गुड टू गो। प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर प्रिपरेशन आपने हमारे साथ प्रिपेयर करना है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड द क्लासेस ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एनएफएसयू, जो कि जून में होने वाली है। सो क्लासेस आपने ज्वाइन कर लेनी है, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉपर वे में हम प्रिपरेशन करेंगे अलॉन्ग विद सैम्पल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू so much for watching this video. Have a great day ahead. Till then, take care. Bye. See you in the next video. If you have any doubt, question, query, you guys can contact us on Instagram, on WhatsApp support number, which is given in the document, which is given in the comment. Sorry, why I'm saying document or comment, हमारे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जिसमें क्लासेस होने वाली हैं, सो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो जिन भी बच्चों के पास आईफोन है, आईफोन की लिंक अलग है आपके लिए, एंड जिन भी बच्चों के पास एंड्रॉयड सेल फोन है उनके लिए लिंक अलग है। सो अपनी लिंक्स सेलेक्ट करके यू गाइस कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड यू कैन जस्ट start learning and preparing with us. Thank you guys, see you, bye.